गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 9। सुहृद मित्रा उदासीन मध्यस्थ द्वेषे और बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। भगवान कहते हैं, पहले श्लोक में बताया था कि ज्ञान और विज्ञान से में जो कौन सी आत्मा होती है जिसको ज्ञान का भी ज्ञान है और विज्ञान का भी ज्ञान होता है, वो ही जो आत्मा होती है कुटस्थ होती है, जो सोने मिट्टी और पत्थर में सम देखती है। अब बता रहे हैं और जो सम अवस्था वाले लोग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। सुहृद होता है जो तुम्हारा बहुत ही हित चाहने वाला होता है। देखो हर चीज को आप देखो थोड़ा थोड़ा भेद है। सुहृद हमारा सुहृद कौन चाहता है? हमारे माता पिता सबसे ज्यादा हमारे सुहृद होते हैं। माता पिता के सिवाय कोई दूसरा तुम्हारा सुहृद नहीं है जो तुम्हारी भलाई चाहता हो। एक माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। एक तो ये संसारिक माता पिता हो गए और दूसरा जो सारे संसार का पिता है, सारे संसार की माता है, वो हमारे परमात्मा है जो हमें सदा ही खुश देखना चाहते हैं और हमारा भला चाहते हैं। भला चाहे वो हमारे को कष्ट भी दे रहे हैं तो भी उसमें हमारी कोई ना कोई भलाई जरूर निहित होती है। भगवान हमें कष्ट भी देते हैं हमारे भले के लिए, भगवान हमें दुख देते हैं हमारे भले के लिए, भगवान हमारे से कुछ छीन लेते हैं हमारे भले के लिए। भगवान हमारे सबसे बड़े सुहृद हैं, मित्र हैं। सुहृद का मतलब मित्र भी कह सकते हैं, परंतु यहाँ मित्र आगे और दिया इसलिए भेद है। सुहृद मतलब स्वार्थ से रहित, जो तुम्हारा हित चाहे वो ही तुम्हारा सुहृद है। अब आप अपने आप देख लेना कि आपके जीवन में कितने लोग आपके सुहृद हैं और कितने नहीं हैं। है कोई? मुझे तो कोई नजर नहीं आता कि बिना स्वार्थ से हमारा कोई हित चाहता हो या हमें बड़ा ही प्रेम करता हो, एक परमात्मा के सिवाय और एक अपने माता पिता के सिवाय। माता पिता को बच्चों से कुछ नहीं चाहिए होता, वो बिना बात से ही माता पिता जो होते हैं अपने बच्चे की मदद करते हैं क्योंकि वो अपने बच्चे का हित चाहते हैं। दूसरा इन्होंने कहा मित्र। अब मित्र कौन सा होता है? मित्र वो होता है, मित्र की परिभाषा पता होनी चाहिए ना, जो उपकार के बदले तुम्हारे से उपकार चाहे, वही मित्र होता है। अगर आप पर उसने कभी कोई उपकार किया है या आपका कोई कार्य किया है तो उसकी भी ये अपेक्षा रहती है कि ये भी मेरे लिए कोई ना कोई काम करे। एक बार तुम मित्रता में देख लो, अगर एक बार तुमने उससे सहायता ली और जब उसको जरूरत पड़ी तो आपने उसकी सहायता नहीं करी तो वहां पर ही मित्र जो होता है मित्रता को छोड़ देता है, कहता है ये तो इंसान कोई काम का ही नहीं है। तो मित्र की परिभाषा ये हुई कि जो बदले में कुछ चाहे, खुद भी स्वयं भी करे और दूसरे से भी कुछ चाहे, उसको मित्र कहते हैं गीता के अनुसार। अब मित्र भी देख लो आपके कितने हैं, ये आप अपने आप सोचो, है ना। बताओ कोई तुम्हारा कितने मित्र है? कोई बीच में बोलेगा? नजर आता है बड़ी दूर दूर तक कि बिना स्वार्थ से कोई मित्र भी नहीं बनता, हर एक को कुछ ना कुछ चाहिए। सुहृद तो बिल्कुल भी नहीं है कोई संसार में हमारा। जब मित्र नहीं तो सुहृद कौन हो सकता है? हमारा हित चाहने वाला कोई दुनिया में नहीं है, चाहे हम कह दें ऊपर से, पर समय आने पर अगर आप परीक्षा करोगे तो आपको अपना कोई सुहृद नजर नहीं आएगा, ना ही कोई मित्र नजर आएगा। बड़ी भाग होते हैं जिनको अच्छे संसार में मित्र मिलते हैं, परंतु जब समय आता है ना उनकी भी परीक्षा ली जाए ना तो वो भी फेल ही हो जाते हैं। फिर मित्र सिर्फ ऊपर ऊपर से होते हैं, ज़्यादा कोई तुम्हारे ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जरूरत के समय जो तुम्हारे सामने खड़ा हो, असली मित्र वही होता है।
कितनी मित्रता हो, समय आए तो तुम्हें धोखा दे जाए तो अच्छा लगता है वो मित्र, फिर उसके बाद तो उससे बात करने को भी मन नहीं करता। तीसरा होते हैं इंसान उदासीन। देखो कितने प्रकार के जीवन में लोग आते हैं। एक होता है उदासीन, तुम्हारे साथ बातचीत करते हैं परंतु कुछ लेना नहीं देना नहीं। तुम खुश हो तो भी उनको कुछ नहीं लेना, तुम दुखी हो तो भी उनको कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जी राम राम, बस राम राम करेंगे, बाकी तुम कौन और हम कौन है कोई मतलब नहीं। ऐसे भी संसार में हमारे जानकार लोग होते हैं जो हमारे साथ उदासीन जैसा व्यवहार करते हैं। ना हमारे वो मित्र हैं, ना हमारे वो शत्रु हैं, ना हमारा हित चाहते हैं, ना ही हमारा अहित चाहते हैं। ये होते हैं तीसरे प्रकार के जीव, उदासीन। तत्पश्चात आ गया मध्यस्थ। मध्यस्थ कौन होता है? जो बीच में, बिचौला जिसको कहते हैं। मध्यस्थ जो व्यक्ति होता है, जैसे कि दो आपस में झगड़ रहे हैं, दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं, उस बेचारे को कुछ नहीं लेना, वो बीच में आकर दोनों का हित चाहे। ये नहीं एक तरफ की बात सुने दूसरे की ना सुने, जो दोनों का ही हित चाहे वो मध्यस्थ होता है। शादी के समय लोग बिचौला रखते हैं ना, वो लड़की वालों की बात भी सही बताएगा और लड़के वालों की बात भी सही बताएगा। वो ऐसा चाहेगा कि किसी भी पार्टी का अहित ना हो मेरे बीच में मध्यस्थ होने से। मध्यस्थ की परिभाषा ये हुई कि जो दोनों को ही चाहता है और दोनों की ही भलाई चाहता है, वो मध्यस्थ व्यक्ति होता है। देखो कितना थोड़ा थोड़ा भेद है ना सब में। और तीसरा होता है द्वेष। कुछ संसार में ऐसे लोग होते हैं जो सदा ही एक व्यक्ति से या अपने आसपास द्वेष ही रखते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे हैं, चाहे वो ऊपर से हमारे साथ कितना अच्छा बोलते हो, परंतु अंदर से हमें पता है ये हमारा द्वेषी है, ये हमारी भलाई कभी भी नहीं चाह सकता। कैसे पता चलता है? भाव भाव से पता चल जाता है कि तुम्हारे से ये ऊपर से प्यार कर रहा है या अंतर, क्या इसकी भावना अंदर से ऐसी है जैसा कि ये बोल रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, एक तो द्वेष सामने दिखा देते हैं ना, वो तो ठीक है, दुश्मन जिसको कह सकते हो। दुश्मन तो पता चल गया कि तुम्हारे से बातचीत भी नहीं करता और सदा तुम्हारा अहित ही चाहता है। परंतु ऐसे लोग जो होते हैं ना, द्वेष ना द्वेष में है ना राग में है, द्वेष भी ऐसे करते हैं राग जैसा। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेम दिखाते हैं और अंदर से आपको काट रहे होते हैं। बड़ा सावधान रहना पड़ता है ऐसे लोगों से। इतनी हमारे में समझने की शक्ति होनी चाहिए कि संसार में हमारा सुहृद कौन है, हमारा मित्र कौन है, हमारे साथ उदासीन व्यवहार कौन करता है, और जब हमारे समय पे हमारे पास कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मध्यस्थ बनकर वो किस प्रकार हमारा हित चाहते हुए ऐसा निर्णय लेता है, और कौन सा हमसे द्वेष करता है। बंधु, बंधु से जैसे तुम्हें बंध में डाल ले, वो बंधु तुम्हें बंधन में डाल ले, वो सारे बंधु होते हैं। बंधन में डाल लेते हैं ना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और तुम उनके बंधनों में बंध जाते हो। ये मेरे भाई बंधु हैं, रिश्तेदार। रिश्तेदार क्या है? भाई बंधु जिसको कहते हैं। कितना लगता है ना सारी बातें एक जैसी हैं, परंतु थोड़ा थोड़ा बंधु कौन होता है? बांधव, जिसने तुम्हें बांध रखा है अपने किसी ना किसी रिश्ते में। वो तुम्हारा कोई भी हो सकता है, जिसके साथ तुम्हारा शारीरिक संबंध है, कहीं ना कहीं से तुम्हारा शारीरिक संबंध है। वो सारा जो रिश्तेदार होते हैं वो सारे बंधु कहलाते हैं। जो इस शरीर के साथ हमारे संबंधी हैं वो सारे हमारे बंधु बांधव हैं, भाई हैं। वो इस प्रकार गीता में ये 5 चीजें इन्होंने बताई: सुहृद, मित्रा, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधु। 6 चीजें हो गई। इस प्रकार के ये 6 प्रकार के लोग
हमारे जीवन में प्रतिदिन आते और जाते रहते हैं। और कोई जो समझदार होता है वो तो समझ जाता है, परंतु कोई जो उदासीन है, कुछ लेना नहीं देना नहीं, वो फिर उनको समझ भी नहीं पाता है। और भगवान कहते हैं साधुश्चवपि, एक संसार में कैसे व्यक्ति होते हैं? साधु। साधु से ही जिसने अपने आप को साध लिया है। किससे? सारे संसार रूपी बंधनों को त्याग के, शारीरिक संबंधों को त्याग। ये सारे शरीर के संबंध है ना, ऊपर हमारे जितने भी हैं, कोई ना कोई संबंध हमने उनका शरीर के साथ जोड़ा हुआ है। साधु वो है जिसने शारीरिक संबंधों को त्याग कर सिर्फ अपनी आत्मा में ही, जो अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला है, जो अपनी आत्मा के अंतरात्मा में ही स्थित है, जो एकाकी है, ऐसा जो साधु होता है उसको, जिसने साध लिया उसको साधु कहा गया है। और एक होते साधु से उल्टा पापेशु आत्मा, जो पापी है। साधु क्या करता है? सबका हित करता है। और पापी क्या करता है? सबको कष्ट देता है। दोनों के कार्य में कितना भेद है। सम बुद्धि विशिष्यते। अब बात आ गई जिसको सम बुद्धि है, जो पीछे के श्लोक में कहा, जो पत्थर को, मिट्टी को और सोने को एक समान समझता है, वो इन सारे लोगों में भी वो ही समानता देखता है। चाहे वो सुहृद है, चाहे वो मित्र है, उदासीन है, मध्यस्थ है, द्वेष है, पापी है, वो जो सम अवस्था को गुण, जिसकी अवस्था क्या? परमात्मा में जिसका चिंतन हो गया है, वो क्या करता है? जो परमात्मा के साथ एकदम मिल गया है, जो अपनी आत्मा को जान गया है, जो अपने स्वरूप को पहचानता है, जो पहचानता है कि मैं नित्य हूँ, ये संसार अनित्य है, जो अपनी वासनाओं को जीत चुका है, जो अपनी कामनाओं को मार चुका है, जिसके अंदर किसी प्रकार की भी आशा नहीं है, ऐसा जो सम अवस्था वाला परमात्मा का ही स्वरूप होता है। ऐसा योगी क्या करता है? वो सब में, इन सब 6 और 2 8 लोगों में समान दृष्टि से बरतता है। वो कहता है मुझे तो संसार से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो बड़ी उच्च अवस्था में पहुंच चुका होता है, वो तो मुक्ति के द्वार पर खड़ा है, मुक्ति उसको जीते जी ही मिल चुकी है। ऐसा जो व्यक्ति है, ये इन सारी चीजों में क्या करता है? समान दृष्टि रखता है, और तभी वो परमात्मा में अंत समय में मिल जाता है। हमारी जो दृष्टि होती है, कभी किसी में कुछ देख रही है, किसी में कुछ देख रही है, इसका मतलब अभी हम संसार से जुड़े हुए हैं। संसार से ना जुड़ना कि संसार की कोई भी परिस्थिति का आपके ऊपर कोई असर ना होना, ऐसा कोई है? हमारे साथ तो कोई ऊंचा बोल लेता है, हमें तब भी क्रोध आ जाता है। हम देखो कितनी दूर खड़े हैं मुक्ति से भी, बहुत दूर। जब तक हमारा मन में परिवर्तन नहीं होएगा, मन हमारा स्थित नहीं हो जाएगा, बुद्धि हमारी स्थित नहीं हो जाएगी, अंतःकरण हमारा शांत नहीं हो जाएगा, तब तक हम समबुद्धि वाले नहीं बन सकते। हमें तो बंधु में भी बंधत्व दिखता है, पापी में पाप दिखता है, हर चीज में हमें गुण और दोष दोनों ही दिखाई देते हैं। गुण होता है तो हम राग कर लेते हैं उससे, और जब दोष देते हैं तो हमें क्या हो जाता है? द्वेष हो जाता है। अभी हम 2 चीजों के अंदर फंसे हुए हैं, एक है राग और एक है द्वेष। जिस दिन हमारा राग द्वेष शांत हो जाएगा। अब राग द्वेष शांत कैसे होएगा? बोले जिस दिन तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी और कामना नहीं होगी। ये कामना, इच्छा, ये ही हमें बांध कर बैठी हुई है, आशा बांध कर बैठी हुई है। हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज की आशा करते हैं,
आज हमारे साथ ऐसा होए, आज का दिन हमारा ऐसा व्यतीत होए। सदा हमारे अंदर आशाओं से घिरे हुए हैं हम सब। इसीलिए हमारी जो व्यवस्था है वो सम व्यवस्था नहीं होती, सम स्थिति नहीं होती, जिसके कारण हमारी मुक्ति भी होने में बहुत मुश्किल है। मुक्त वाली स्थिति में तब पहुंचेंगे जब संसार में विचरते हुए संसार से अलग रहेंगे। रहना तो इसी संसार में है, परंतु संसार के किसी भी जीव, पदार्थ, वस्तु, जितनी भी ये सारी उत्पत्ति और विनाशशील चीजें हैं, उनके साथ अपना संबंध जो है उसको जोड़े नहीं, बल्कि सम रहे। हरिओम तत्सत।